किसानों के साथ धोखा कर रही भाजपा की प्रदेश सरकार। किशोर समरीते पूर्व विधायक ने ग्राम आवा में किसान से खरीदी 3100 रुपए क्विंटल धान। मोदी गारंटी और समर्थन मूल्य के नाम पर विधानसभा चुनाव में हासिल की जीत। जी हां, मध्य प्रदेश में धान खरीदी को लेकर पूर्व विधायक किशोर समरीते ने बीजेपी सरकार पर अनियमितता का आरोप लगाया है। बता दें कि उनका कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ किए गए वादे नहीं निभा रही है। किसानों के साथ सरकार छल कर रही है और सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2300 रुपए में किसानों को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचा रही है। बता दें कि भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के पूर्व जो वादा किया था वह उसके ठीक विपरीत आचरण कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। संकल्प पत्र को पूरा करने के बजाय किसानों से छल किया गया है। वहीं मौजूदा राज्य सरकार किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का वादा कर सत्ता में आई और अब अपने किए गए वादे से मुकर रही है, जिससे राज्य सरकार के प्रति किसानों का आक्रोश भी झलक रहा है। बता दें कि श्री समरीते जी आज किसानों की मांग जो जायज ठहराते हुए सरकार के विरुद्ध में लांजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आवा एक किसान के यहां पहुंचे और एक किसान से 3100 रुपए में धान खरीदी। वहीं किसान छत्रपाल कछुए द्वारा भी सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए धोखा देने की बात कही गई और पूर्व विधायक द्वारा जताए जा रहे विरोध को सही बताया। केंद्र द्वारा जारी नहीं की जा रही एमएसपी। जी हां, श्री समरीते जी ने कहा कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रही है, परंतु सरकार एवं प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। बता दें कि सरकार एवं प्रशासन द्वारा लगातार किसानों से और उनके साथ अनदेखी भी की जा रही है। इसके कारण किसानों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी जारी नहीं की जा रही है। चुनाव के पूर्व 3100 रुपए में धान खरीदने की बात कही गई थी, जबकि अभी मात्र 2300 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। जो एमएसपी रेट बढ़ा है उसका और बोनस का किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया गया है। यह पूर्णतः किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि सरकार जो धान खरीदी करती है वह सिर्फ सोसाइटियों से किसान का जितना कर्ज है उतना ही, बाकी बचे धान को नहीं खरीदती है, जिसके कारण आज किसान सरकार धान बेचने की बजाय व्यापारियों को धान बेच रहे हैं। भूमि विकास बैंक भी चालू करे प्रदेश सरकार। जी हां, इस दौरान श्री समरीते जी ने प्रदेश सरकार से भूमि विकास बैंक और प्रदेश की मंडियों को पुनः शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति बहुत ही खराब है। पुराने मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश में हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे। अब वह केंद्र में स्वयं ही कृषि मंत्री बन गए हैं और फसलों की भी स्थिति खराब हो चुकी है। 1-1.5 माह से फसल आ चुकी है, परंतु सरकार ने खरीदी ही बहुत देरी से प्रारंभ की है। किसानों द्वारा लगातार अपनी समस्याओं को लेकर मांग की जा रही है, आंदोलन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, परंतु सरकार इन सब से जाग नहीं रही है। किसानों की बात आती है तो सरकार मुंह फेर लेती है, जबकि इन्हीं किसानों के नाम पर सरकार बनाती है। ऐसे में सरकार को किसानों का ध्यान रखना चाहिए और देखें कि किसान क्या चाहता है। सरकार अपने वादे से मुकर गई। छत्रपाल कछुए। जी हां, ग्राम आवा निवासी किसान छत्रपाल कछुए ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। 3100 रुपए में धान लेने का वादा किया था, परंतु अब भी 2300 रुपए में ही धान की खरीदी की जा रही है। इस कारण हमने धान अभी सोसाइटी में लेकर नहीं गए हैं। कुछ किसान विवश होकर अपनी धान बेच रहे हैं। घर पर धान रखकर तो किसान अपना भरण पोषण नहीं कर सकता, खर्च तो लगता ही है, परंतु सरकार किसानों की समस्याओं को समझने के बजाय उनके साथ हमेशा विश्वासघात करती आई है। आज क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा मेरे घर आकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 2 क्विंटल धान खरीदी गई और मुझे नगद 6200 रुपए का भुगतान किया। लांजी से पवन कश्यप की जैसे कि अभी ग्राम आवा में आपने किसान के यहाँ से धान लिए हैं, तो किस विरोध में लिए धान आपने? देखिए, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था
उसमें सरकार ने कहा कि बीजेपी ने खासतौर पर कहा कि मोदी की गारंटी है और बोला कि हम 3100 रुपये में धान खरीदी करेंगे। इससे पहले भी बीजेपी की जो सरकार थी उसका बड़ा विरोध किया। पंजाब हरियाणा पूरे देश भर किसानों ने एमएसपी लागू करने के लिए फसलों को लेकर। तो अब इस पूरे मामले में एक तो एमएसपी लागू नहीं हुई, दूसरा किसान का सरकार ने जो रेट तय किया है 3100 के अपोजिट 2300 रुपये चालू किया है। अब बोलती है हम उसमें बोनस देंगे ये देंगे, कहीं कुछ हुआ नहीं। पिछले सालों से भी कहीं कोई बोनस नहीं हुआ। दूसरी बात, सरकार सोसाइटियों के माध्यम से जो धान खरीदी करती है उसमें सिर्फ कर्जा जो रहता है सोसाइटियों का वो खरीदी करती है, बाकी पूरा धान खरीदी करना चाहिए। दूसरा, मंडियों को जो है मंडियां बंद पड़ी हुई, मंडियों को चालू करना चाहिए। इतने बड़े बड़े मंडी प्रांगण पड़े हुए हैं, कहीं कुछ होता है, उनका कोई उपयोग नहीं है। और इसके अलावा जो भूमि विकास बैंक है सरकार ने उनको बंद कर दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो उन भूमि विकास बैंकों को आपने कैसे बंद किया? किसानों का उसमें कुछ उनका हित जुड़ा हुआ था, तो उनको भी चालू करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति बड़ी खराब है। पुराने मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम किस कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, वो केंद्र में खुद कृषि मंत्री बन गया। तो किसानों की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब है। और फसलों की स्थिति है कि 1 महीना हो गया अभी फसल आई। आपने देखा पटेल के यहाँ पे पूरा धान बाहर पड़ा हुआ है। तो किसानों पे सरकार अभी लगातार बालाहाट बंद हुआ, लांजी बंद किया लोगों ने, लेकिन सरकार इससे जाग नहीं रही। सरकार को समझ नहीं आ रहा। इन्वेस्टर से मीट करा रहे हैं, उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, लेकिन किसानों पे कोई बात नहीं। जो एक बड़ी इकानमी है इस देश की वो एग्रीकल्चर पे है ना। जैसे भी अभी धान खरीदी चल रही है, केंद्रों में किसान नहीं पहुंच रहे, तो इनका किस ओर झुकाव है किसानों का? अभी भाई मेरी बात सुन लीजिए, जैसे फसल किसान के घर में आई तत्काल आपको खरीदी केंद्र शुरू करना चाहिए। आप 1 महीना 1.5 महीने बाद आप शुरू करो, स्लॉट बुक कराओ, ये कराओ। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई सरकारी तंत्र इस तरह का, ऐसा थोड़ी होता है। किसान जहाँ भी है उसका आप खरीदी चालू करो। किसान नहीं आएगा तो किसान मैक्सिमम धान तो बेच चुका है किसान। 1 महीना 1.5 महीने में काफ़ी किसानों ने कम रेट पे धान बेच दिया, अब उसके पास बचा नहीं कुछ। जैसे किसानों के यहाँ भी धान रखी है सर, पड़ी की पड़ी है, तो ये कहाँ बेचेंगे? इसको वो सरकार एग्रीकल्चर पे है ना। जैसे भी अभी धान खरीदी चल रही है, केंद्रों में किसान नहीं पहुंच रहे, तो इनका किस ओर झुकाव है किसानों का? अभी भाई मेरी बात सुन लीजिए, जैसे फसल किसान के घर में आई तत्काल आपको खरीदी केंद्र शुरू करना चाहिए। आप 1 महीना 1.5 महीने बाद आप शुरू करो, स्लॉट बुक कराओ, ये कराओ। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई सरकारी तंत्र इस तरह का, ऐसा थोड़ी होता है। किसान जहाँ भी है उसका आप खरीदी चालू करो। किसान नहीं आएगा तो किसान मैक्सिमम धान तो बेच चुका है किसान। 1 महीना 1.5 महीने में काफ़ी किसानों ने कम रेट पे धान बेच दिया, अब उसके पास बचा नहीं कुछ। जैसे किसानों के यहाँ भी धान रखी है सर, पड़ी की पड़ी है, तो ये कहाँ बेचेंगे? इसको वो सरकार बताए ना, उसी का तो हम विरोध करने आए हैं। भाई किसानों के साथ आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हो? दोहरा व्यवहार आप किसानों के साथ कैसे कर रहे हो? किसानों के नाम पे सरकार बना रहे हो, किसानों की बात कर रहे हो, और जब किसान पे वक्त आता है तब उस समय आप मुंह फेर लेते हो। तो मेरा कहने का मतलब कि सरकार जाके देखे किसानों की स्थिति को। सरकार वही रेट नहीं दे पा रही है इनके मांग के अनुसार में, तो किसान व्यापारियों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। भाई व्यापारी से उनको एक मुश्त पैसा मिल रहा है, कम रेट में बेच रहे हैं किसान, है ना। कहीं 1800-1900 में बेच रहे हैं धान। तो मेरा कहना सरकार को किसानों को लूट से बचाना चाहिए ना। सरकार को अपने खरीदी केंद्र चालू करके और उनको जो 3100 रुपये में खरीदी करे और सरकार उनको सब्सिडी दे। किसानों कम से कम कृषि के नाम पे अब इतनी सारी सब्सिडी दे रहे हो, तो कम से कम एमएसपी नहीं लागू करते तो सरकार अपने दम पे खरीदी करे ना। मध्य प्रदेश सरकार खुद के कोई 2-4 जिलों में धान है, यहाँ पे कोई ज़्यादा थोड़ी है। बालाहाट जिले में कम से कम खरीदी चालू है, सोयाबीन की खरीदी छिंदवाड़ा में, इधर सब जहाँ भी कृषि उपज है उस पर सरकार को एमएसपी जारी करना चाहिए। ठीक। नाम? छत्रपाल कस्बे। कहाँ के निवासी हैं? आवा। जैसे कि आज क्षेत्र के पूर्व विधायक ने आपके यहाँ से धान खरीदी किया है, तो कितनी धान खरीदी की है? 2 कुंटल धान 6200 रुपये में खरीदी की। अच्छा, तो किस विरोध के चलते आपके यहाँ से? सरकार जो वादा खिलाफी सरकार है, इन्होंने बोले थे कि हम 3100 रुपये में धान लेंगे, और 1 माह से हमारा धान पड़ा हुआ है, अभी तक के बिका नहीं है। इसलिए उन्हीं के एवज में उन्होंने 3100 रुपये में धान खरीदे। तो क्या मांग थी किसानों की और क्या सरकार ने पूर्ण नहीं? किसानों का मांग यही था, जो वादा किए थे 3100 रुपये धान का रेट, वो दो, बाकी वो ले नहीं रहे हैं। 2300 रुपये में धान ले रहे हैं, जबकि 2300 रुपये धान उत्पादन करने में 1 कुंटल प्रति 2300 रुपये खर्चा आ रहा है जी। तो जैसे कि अभी आपके यहाँ जैसे धान रखा है, तो सभी किसानों के यहाँ से धान बहुत किसानों के यहाँ धान रखा हुआ है। कुछ लोगों ने बेचे हैं, कोई बेच भी रहे हैं। अब क्या करेंगे, धान को रखकर करेंगे क्या? खर्चा तो लगता ही है ना। ठीक।